ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ईरान अमेरिका में जंग शुरू होने की बड़ी प्लानिंग कर ली गई है। ईरान अपना सकता है मैडमैन रणनीति। मिडिल ईस्ट में अराजकता फैला सकता है ईरान। मैडमैन को सन की रणनीति भी कहते हैं। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मैडमैन रणनीति पर काम कर रहा है ईरान, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट को धुआं धुआं करने की फिराक में है ईरान। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान का कहना है कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम अमेरिका के किसी भी सहयोगी को इस इलाके में नहीं बख्शेंगे, चाहे वो हमारा पड़ोसी ही क्यों ना हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई भी देश हो, चाहे वो इजराइल ही क्यों ना हो। और इसके लिए मैडमैन रणनीति पर काम कर रहा है ईरान। एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान तनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ईरान को मिलकर दहलाएंगे यूएस और इजराइल। ईरान पर बड़े हमलों की प्लानिंग तैयार की जा रही है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर होगा पहला वार। न्यूक्लियर साइट पर जून की तरह अटैक किया जाएगा। आपको याद होगा 25 यानी कि 2025 जून में जिस तरह से 12 दिन की जंग लड़ी गई थी ईरान और इजराइल के बीच में, ठीक वैसी ही लड़ाई एक बार फिर से होने वाली। तो क्या अमेरिका की धमकी ईरान पर भारी पड़ने वाली है? आइए जानते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर रॉबर्ट हावर्ड ने दावा किया है अमेरिका को ईरान में लंबी जंग की जरूरत नहीं। कुछ ही घंटों में इस्लामी शासन का सफाया कर देगा अमेरिका। आईआरजीसी के ठिकाने और लीडरशिप को खत्म कर देंगे। जरूरत पड़ने पर हर रोज विध्वंसक अटैक करने वाला है यूएस। वहीं बड़ी खबर यह आ रही कि ईरान को इजराइल ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान को साफ साफ वार्न किया इजराइल ने। इजराइल पर हमले की गलती भारी पड़ेगी। ईरान से निपटना इजराइल को आता है। हमला ऐसा होगा कि ईरान कांप जाएगा। ये धमकी दी गई है इजराइल की तरफ से, यानी इजराइल भी सीना ताने ये कह रहा है कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा। और कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान भी अकेला नहीं है। ईरान के पीछे रूस और चीन जैसे महाशक्तियां भी हैं और ये महाशक्तियां ईरान को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। और शायद यही वजह है कि ईरान इस युद्ध में अभी तक डटा हुआ है, जैसे यूक्रेन इस युद्ध में डटा हुआ है अमेरिका और यूरोप के भरोसे। ठीक उसी तरह ईरान की ताकत भी नजर आ रही है। तो एक तरफ ट्रंप धौंस दे रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू भी ईरान को चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। हर हालात में ईरान से निपटने को तैयार हैं। ईरान ने अटैक किया तो करारा जवाब देंगे। इजराइल का पलटवार तैयार है। ईरान के लिए अकल्पनीय होगा। अमेरिका के साथ इजराइल पूरी ताकत के साथ खड़ा है। ईरान को सबक सिखाने के लिए रणनीति भी बन चुकी है। सवाल है कि ईरान को डर क्यों नहीं लगता। अमेरिकी सैन्य घेरेबंदी जारी है। इजराइल और यूरोप भी खिलाफ हैं, लेकिन खामनेई के माथे पर शिकन क्यों नहीं? अमेरिका बनाम ईरान, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनाम पश्चिम एशिया की सबसे जिद्दी ताकत। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई। धमकियां, मिसाइलें, विमान वाहक पोत और नर्मवार अपने चरम पर है। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ट्रंप साफ संदेश दे चुके हैं कि ईरान अगर नहीं झुका तो अंजाम बुरा होगा। अरब सागर में तैनात है परमाणु ईंधन से चलने वाला अमेरिकी विमान वाहक पोत यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और दुनिया का सबसे आधुनिक सुपर कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कभी भी मोर्चे पर पहुंच सकता है। इनके साथ है दर्जनों विध्वंसक पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान। जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब के एयरबेस पर F-35, F-22 और F-16 की तैनाती है। थॉड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड में है। कतर, बहरीन और यूएई में हजारों अमेरिकी सैनिक तैयार हैं।
संदेश साफ है, ईरान की हर गतिविधि पर अमेरिका की पैनी नजर है। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं। अली खामनेई साफ कह चुके हैं कि 47 साल से अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान झुका नहीं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी भौगोलिक स्थिति। हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, अगर ईरान ने इसे बंद किया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो वहीं ईरान की मिसाइल ताकत भी कम नहीं। फतेह 1 और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें, सेजिल 2 जिसकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर तक है, इसकी जद में इजराइल और पूरा मध्य एशिया तक आ जाएगा। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड खामनेई की वफादार है और आक्रामक ताकत रखती है। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और भूमिगत कमांड सेंटर भी हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो इजराइल पीछे नहीं रहेगा। यूरोप भी समर्थन में खड़ा दिख रहा है, यानी टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं रहेगा, पूरा पश्चिमी गठबंधन बनाम ईरान हो सकता है। लेकिन सवाल, क्या ईरान अकेला है? ईरान को भरोसा है कि रूस और चीन उसका साथ देंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पहले ही अमेरिका से टकराव में है। चीन भी पश्चिमी दबाव की राजनीति का विरोध करता है। अगर ये समीकरण खुले समर्थन में बदल गए तो संघर्ष क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक संकट बन सकता है। ये सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं, ये है मनोवैज्ञानिक युद्ध। ट्रंप दुनिया को संदेश दे रहे हैं, अमेरिका कमजोर नहीं। खामनेई अपने देश को बता रहे हैं, ईरान झुकेगा नहीं। अगर हमला हुआ तो जवाबी हमला भी होगा। इस बीच ईरान ने अरब देशों को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। साफ साफ कहा है, अगर हमला हुआ तो पूरा अरब दहल जाएगा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट को ईरान ने दहलाने की धमकी जारी कर दी, वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो अरब देशों की खैर नहीं, अरब देशों की राजधानी को दहलाएंगे। अमेरिका का कोई भी मददगार इस इलाके में बचेगा नहीं, यानी मैसेज क्लियर है। अब आपको बताते हैं अमेरिका और ईरान में युद्ध की आहट कब कब दिखाई दी है। अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम पर बहुत कड़े सैंक्शंस लगाए, 2015 की यह बात है। उसके बाद अमेरिका का बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ। जनवरी 2020 में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। फरवरी 2025 में ट्रंप ने फिर से ईरान पर शिकंजा कस दिया। यानी दोनों देशों के बीच लंबे समय से, कई दशकों से तनाव के हालात रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई की हत्या का एक बहुत खौफनाक प्लान बनाया है, ये दावा किया जा रहा है। अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्लूप्रिंट दे दिया है। ट्रंप के पास खामनेई और बेटे की हत्या का प्लान है, ऐसा कहा जा रहा है। टारगेट लिस्ट में खामनेई के कई उत्तराधिकारी भी शामिल हैं। प्लान को लागू करने के लिए कई स्तर पर तैयारी की जा रही है, यह भी बताया जा रहा है। अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा है, क्योंकि अमेरिका ने टारगेटेड स्ट्राइक की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। यानी खामनेई के साथ उनके उत्तराधिकारी भी हिट लिस्ट में हैं। मिडल ईस्ट में बारूद की गंध तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान आमने सामने है। और बड़ा खुलासा, अमेरिकी सेना की योजना एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रंप आदेश दे तो ईरानी नेताओं को निशाना बनाने से लेकर तेहरान में सरकार बदलने तक की तैयारी है।
क्या वाकई रेजिम चेंज ऑपरेशन की पटकथा लिखी जा चुकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कूटनीति नाकाम रही तो अमेरिका लंबी और गंभीर लड़ाई के लिए भी तैयार है। कई हफ्तों तक चलने वाला ऑपरेशन ईरान के सुरक्षा ठिकानों और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, हाई वैल्यू टारगेट्स की सूची, यानी कि सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक वार भी है। हाल के दिनों में ट्रंप ने ईरान में सरकार बदलने की धमकी सार्वजनिक तौर पर दी। हालांकि अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया कि किन नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है और बिना बड़ी ग्राउंड फोर्स भेजे रिजीम चेंज कैसे संभव है। अगर सरकार बदलने की कोशिश होती है तो ट्रंप के पुराने बयानों से अलग कदम होगा। चुनावी अभियान में ट्रंप ने इराक और अफगानिस्तान में सरकार गिराने की कार्रवाइयों को असफल बताया था, लेकिन अब पहले कार्यकाल में 2020 में ट्रंप ने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले की मंजूरी दी थी। सुलेमानी IRGC के कुद्स के फोर्स के प्रमुख थे। 2019 में अमेरिका ने IRGC को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। पहली बार किसी दूसरे देश की सेना को ऐसा दर्जा दिया गया। फिलहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भारी सैन्य ताकत तैनात कर रखी है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर है, यानी फैसले का इंतजार है, बस आदेश की देरी है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल ईरान इजराइल तनाव के दौरान इजराइल की कार्रवाई का भी जिक्र किया था। इजराइल के साथ 12 दिन की झड़प में ईरान के कई वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने का दावा हुआ था, लेकिन बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के पास ईरानी नेतृत्व की सटीक और रियल टाइम खुफिया जानकारी है? रिजीम चेंज सिर्फ बमबारी से संभव नहीं होता, इसके लिए अंदरूनी समर्थन, सटीक इंटेलिजेंस और लंबी रणनीति चाहिए होती है। इन सब के बीच ट्रंप ने कूटनीति की उम्मीद भी जताई है, यानी एक हाथ में वार प्लान, दूसरे हाथ में बातचीत का प्रस्ताव भी है। अमेरिका ईरान तनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूएन में ईरान स्पेशल कमेटी का वीसी बन गया है। स्पेशल कमेटी ऑन द चार्टर का वीसी बना है। यूएन मुख्यालय और न्यूयॉर्क में हुआ चुनाव नियुक्ति से इजराइल और अमेरिका दोनों नाराज हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और इसलिए अमेरिका बार बार यूएन पर सवाल उठाता रहता है और यूएन को खरी खोटी भी सुनाता रहता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, स्पेशल कमेटी का वीसी बनाया गया है ईरान को। स्पेशल कमेटी ऑन द चार्टर का वीसी बनाया गया ईरान को, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों नाराज हो गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, पर्शियन गल्फ से बड़ी खबर है। ईरान का विध्वंसक प्लान सामने आया है। अमेरिकी युद्धपोत के खिलाफ ईरान की नई चाल दिखी। ईरान ने पर्शियन गल्फ में अदृश्य ताकत उतार दिया है। एक साथ 20 गदीर मिनी पनडुब्बियों की तैनाती की है। छोटी पनडुब्बियों की तैनाती ने समंदर में भयावह स्थिति पैदा कर दी है। 20 मिनी पनडुब्बियों ने अमेरिकी विमान वाहक बेड़ा घेरा हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। यानी अमेरिका के युद्धपोत के मुकाबले ईरान ने समुद्री सुसाइड आर्मी तैयार की है, जिसे मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया में चर्चा तेज है, क्या वाकई में ईरान ने अमेरिका के USS इब्राहिम लिंकन और USS एयरक्राफ्ट जेराल्ड आर फोर्ड का तोड़ निकाल दिया।
ईरान ने अमेरिकी यूएसएस युद्धपोत का तोड़ निकाल लिया है। ईरान ने समंदर में सुसाइड आर्मी की फौज तैयार कर रखी है। खामनेई की प्लानिंग ने ट्रंप के मिशन पर पानी फेर दिया है। फारस की खाड़ी, उथला पानी और समंदर के नीचे छुपी अदृश्य जंग। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब समंदर के भीतर पहुंच चुकी है। दावा है कि ईरान ने एक साथ 20 गदीर मिनी पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं। क्या ये छोटी पनडुब्बियां दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिकी विमान वाहक पोतों को चुनौती दे सकती हैं? ट्रंप ने ईरान की ओर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजे हैं। अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विशाल युद्धपोत तैनात हैं। इनके साथ विध्वंसक एंटी मिसाइल सिस्टम। लेकिन ईरान ने जवाब दिया है छोटे लेकिन खतरनाक हथियार से। ईरान की गदीर क्लास मिनी पनडुब्बियां सिर्फ 29 मीटर लंबी है। इनका डिजाइन उत्तर कोरिया की यूगो क्लास पर आधारित माना जाता है, लेकिन ईरान ने इन्हें अपने मुताबिक मॉडिफाई किया है। फारस की खाड़ी का उथला पानी इन पनडुब्बियों के लिए आदर्श है। जहां बड़े अमेरिकी कैरियर और पनडुब्बियां गहरे पानी में निर्भर हैं, वही गदीर चट्टानों और तटीय इलाकों में छिप सकती है और अचानक हमला भी कर सकती है। विशेषज्ञ इसे स्वार्मिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, यानी झुंड में हमला करना। अगर 15-20 मिनी पनडुब्बियां अलग अलग दिशाओं से टॉर्पीडो और समुद्री सुरंगों के साथ हमला करे तो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का सुरक्षा घेरा टूट सकता है। ईरान ने इन पनडुब्बियों को टॉर्पीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता से भी लैस कर रखा है। यानी ये सिर्फ छिपकर वार नहीं, बल्कि अचानक और घातक हमला हो सकता है। अगर अमेरिकी विमान वाहक पोत को गंभीर नुकसान होता है तो ये सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका भी होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की समुद्री शक्ति का प्रतीक है, और अगर समंदर में छोटी पनडुब्बियां उन्हें चुनौती देती हैं तो ये युद्ध की नई परिभाषा होगी। अब सवाल, क्या ईरान ने ट्रंप की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है? क्या अमेरिका को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी? क्या खाड़ी का उथला पानी ईरान की सबसे बड़ी ढाल बन जाएगा? एक तरफ हाईटेक अमेरिकी बेड़ा, दूसरी तरफ छोटी लेकिन चालाक पनडुब्बियों की सुसाइड आर्मी। समंदर शांत दिखता है, लेकिन उसके नीचे जंग की आहट महसूस की जा रही है। अगर एक चूक हुई तो चिंगारी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ईरान की इस गदीर पनडुब्बी के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। उत्तर कोरिया के यूगो क्लास डिजाइन पर आधारित है। ईरान ने अपने हिसाब से इसे और भी घातक बना दिया है। गदीर पनडुब्बियां सिर्फ 29 मीटर लंबी होती हैं। पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी के उथले पानी में छिपने की ताकत है। युद्धपोतों पनडुब्बियों को गहरे पानी में जाने की जरूरत होती है, जबकि गदीर पनडुब्बियां चट्टानों उथले इलाकों में छिपकर आसानी से शिकार करती हैं। और गदीर पनडुब्बियों का हमला अचानक होता है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट कर पाना, इसे रोक पाना दुश्मनों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि गदीर पनडुब्बियों को सुसाइड आर्मी क्यों कहा जाता है? समुद्र का ईरान की रणनीति स्वार्मिंग यानी कि झुंड में हमला करने की। एक साथ 20 पनडुब्बियां अमेरिकी बेड़े पर अटैक कर सकती हैं।
अलग अलग दिशाओं से टॉर्पीडो समुद्री सुरंगों से हमला करती हैं। सबसे आधुनिक रक्षा कवच के लिए भी इन पनडुब्बियों को रोक पाना मुश्किल है। पनडुब्बी में टॉर्पीडो एंटीशिप मिसाइलों को लॉन्च करने की ताकत भी होती है। इन पनडुब्बियों की आहट सुनना समंदर के शोर में सुई ढूंढने जैसा है। अब ट्रंप को ईरान को घेरने के लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी। एक साथ हमले से अमेरिका के एयरक्राफ्ट को नुकसान हो सकता है या अमेरिका के एयरक्राफ्ट को डुबाया भी जा सकता है। यह भी जानना जरूरी है कि गदीर पनडुब्बी की ताकत क्या है। पनडुब्बियों का आकार छोटा होता है। महज 29 मीटर लंबी मिनी पनडुब्बियां मानी जाती हैं। उथले पानी में ऑपरेशन की क्षमता होती है। बड़ी मछलियां मलबे जैसी दिखती हैं। फारस की खाड़ी के लिए इसे डिजाइन किया गया है। लो नॉइज ऑपरेशन, पकड़ना बहुत मुश्किल, चट्टानों और तटीय इलाकों में छिपने की काबिलियत। गदीर पनडुब्बियां टॉर्पीडो से लैस हैं और एंटीशिप मिसाइल दागने की ताकत रखती हैं। समुद्री सुरंग माइन बिछाने में ताकत रखती हैं। तेजी से पोजीशन बदलने की ताकत रखती हैं। स्वामिंग अटैक रणनीति के लिए बहुत उपयुक्त है। बड़े युद्धपोतों के सुरक्षा घेरे को चुनौती दे सकती हैं। तटीय रक्षा और घात लगाकर हमला करती हैं। गदीर पनडुब्बियों के इंजन बहुत कम आवाज करते हैं और समंदर में इनकी आवाज पहचान पाना बहुत मुश्किल जैसा हो जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। ट्रंप की नाराजगी के बाद ब्रिटेन ने यूटर्न ले लिया और यूएस को RAF बेस देने के लिए हरी झंडी दे दी है। ईरान के खिलाफ RAF बेस देगा ब्रिटेन। ब्रिटिश विदेश सचिव कूपर का बयान सामने आया है। पहले ब्रिटेन ने बेस देने से इनकार कर दिया था, जिससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए थे। लेकिन शायद अमेरिका की नाराजगी ब्रिटेन मोल नहीं लेना चाहता है और इसलिए अब कहा जा रहा है कि यूएस को रॉयल एयरफोर्स बेस देने के लिए ब्रिटेन ने हरी झंडी दे दी है। ब्रिटिश विदेश सचिव कूपर का बयान सामने आया है। पहले ब्रिटेन ने बेस देने से मना कर दिया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।